श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवत गीता के अंत में जब भगवान अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते हैं तो अर्जुन से कहते हैं कि तुझसे पहले ये रूप मेरा किसी ने नहीं देखा और ये रूप मेरा किसी के द्वारा देखा जा भी नहीं सकता। उसके बाद जब अर्जुन प्रार्थना करते हैं तो भगवान उन्हें अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि देख, जिस प्रकार से तुमने आज मुझे देखा है, इस प्रकार से ना तो वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से किसी भी प्रकार से मैं देखा नहीं जा सकता। इस प्रकार से मैं किसी भी प्रकार से देखा नहीं जा सकता। और जब भगवान किसी भी साधन से देखे नहीं जा सकते तो फिर किसके द्वारा देखे जा सकते हैं? तो अर्जुन से कहते हैं कि भक्त्या तो अनन्या, मैं केवल अनन्य भक्ति के तत्व से ही जाना जा सकता हूँ, देखा जा सकता हूँ और अनन्य भक्ति के तत्व से ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। भगवान को प्राप्त करने का कोई ऐसा साधन नहीं है। रामचरितमानस में भी भक्ति की विशेष महिमा कही गई है। जब कागुशुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं भक्ति और ज्ञान के भेद में, तो कहते हैं कि ज्ञान दीपक की लौ के समान है, लेकिन भक्ति क्या है? भक्ति मणि के समान है। दीपक को जलाने में घी, बत्ती, इन सब की जरूरत होती है और हवा लगने से बुझ भी जाता है, लेकिन मणि के लिए ना तो घी चाहिए, ना बत्ती चाहिए, ना दीपक चाहिए, और हवा कितनी भी चलती रहे उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हर ही सकल सलभ समुदायी। और इतना ही नहीं, जो मुक्ति ज्ञान के द्वारा बड़ी कठिनता से प्राप्त की जा सकती है, वही मुक्ति भगवान का केवल भजन करने से बिना इच्छा ही प्राप्त हो जाती है। आप बहुत ही कठिन से कठिन ज्ञान का साधन कर लें और ज्ञान की उच्च से उच्च अवस्था को प्राप्त कर लें, उस उच्च अवस्था में पहुंचने के बाद भी जो कैवल्य मुक्ति है, वो उस स्थिति में पहुंचने के बाद भी बहुत ही कठिनता से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन वही कैवल्य मुक्ति जब जीव भजन करता है, भक्ति करता है, तो बिना ही इच्छा के, वो चाहता भी नहीं है कि वो मुक्ति मुझे प्राप्त हो, बिना ही इच्छा के वो मुक्ति उसको प्राप्त हो जाती है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवई बल आई। आप नहीं चाहोगे तो भी आ जाएगी, बलपूर्वक आ जाएगी। इसलिए ज्ञान मार्ग को तो बड़ा कठिन कहा है। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, तलवार की धार के समान है। और उसके ठीक विपरीत भक्ति को उतना ही सुगम कहा है। जितना ज्ञान मार्ग कठिन है उतना ही भक्ति को सुगम कहा है। भक्ति की साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। राम जी कहते हैं कि भक्ति का मार्ग बड़ा सुगम है और इस पंथ पे चलकर जीव मुझे प्राप्त कर सकता है। भगवान ने गीता जी में भी जब भक्तों के लिए अपनी प्राप्ति की बात कही तो सीधी सीधी बात कही, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा, तस्याहम सुलभा पार्था। जो मेरा अनन्य चित्त से मेरा भजन करता है ना, मुझ में अनन्य चित्त होकर मेरा ध्यान करता है, कीर्तन करता है, भजन करता है, तस्याहम सुलभा पार्था, उसके लिए मुझे प्राप्त करना सुलभ है। मैं उसके लिए अत्यंत सुलभ हो जाता हूं। भाई ज्ञान मार्ग पे जो चल रहा है वो तो अपने साधन का बल मानेगा, लेकिन भक्त में ऐसी बात नहीं है। भक्ति में यही तो विलक्षणता है, वो अपने साधन का बल मानता ही नहीं है,
क्या क्या बल नहीं मानता? ये सब आपको, आप सभी के जीवन में होना चाहिए। क्या नहीं मानता? कि मैं इतना जप करता हूँ, मैं इतना तप करता हूँ, मैं इतना ध्यान करता हूँ, मैं इतना सत्संग कर लेता हूँ। इस तरह भीतर में जो अभिमान है ना, भीतर में अभिमान रहने से कि मैंने कुछ किया, तब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। अरे जिनका सीधा सरल स्वभाव है, जो भगवान की कृपा पर निर्भर रहते हैं और प्रत्येक परिस्थिति में आनंदित रहते हैं, वास्तव में वही भक्ति के सच्चे अधिकारी हैं। कहो भक्ति पथ कमन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। यही भक्ति में है। भक्ति में कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। जोग नमक जप तप उपवासा, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जीव में जब तक अपने साधन का अभिमान रहता है, तब तक असली भक्ति उसको प्राप्त नहीं होती है। और भक्ति यदि प्राप्ति भी हो जाए तो भक्ति प्राप्त होने के बाद मन में ये बात आती ही नहीं है कि मैं भजन करता हूँ। वास्तव में जब भक्ति प्राप्त हो जाए तो मन में ये बात नहीं आती जीव के कि मैं भजन करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। जैसे हनुमान जी महाराज है ना, कि सुंदर कांड में जब राम जी के सम्मुख होते हैं तो वहां पे राम जी से क्या कहते हैं कि जानहु नहीं कछु भजन उपाय। अरे मैं तो भजन का कोई उपाय जानता ही नहीं कि भजन होता कैसे है, भजन करते कैसे हैं। हनुमान जी तो भक्ति के खास आचार्य हैं, और इस परिस्थिति में होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि मैं भक्ति नहीं जानता, भजन कैसे किया जाता है, मैं भजन का कोई उपाय भी नहीं जानता कि भजन होता क्या है, भजन कैसे होता है। माता शबरी को पता नहीं था कि भक्ति 9 प्रकार की होती है ना। वो कहती हैं कि अधम 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 अति नारी, तिन महु मैं मतिमंद अघारी। अरे मैं तो अधम से अधम हूं, और उन अधमों में भी मेरी स्थिति बहुत निम्न है। लेकिन भगवान उसको क्या कहते हैं कि नवदा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही, नब महु एक दिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। लेकिन आप कौन हैं? सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। मैंने जो 9 प्रकार की भक्ति कही है, उन 9 प्रकार की भक्ति में एक भी भक्ति ऐसी नहीं है जो आप में दृढ़ ना हो। सभी प्रकार की भक्ति आप में दृढ़ है। अब हनुमान जी और शबरी माता तो झूठ नहीं बोलते, चतुराई नहीं कर रहे हैं ना, झूठ नहीं बोल रहे हैं, चतुराई नहीं कर रहे हैं। क्या है? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। उनका सरल स्वभाव है, सरल भाव है, इसलिए वो कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें लेश मात्र भी अभिमान नहीं है। अरे भक्त अपने में कोई विशेषता ना देखकर केवल भगवान की कृपा ही तो मानता है, केवल भगवान की कृपा ही तो मानता है। अरे जब अपनी कोई चीज है ही नहीं तो फिर अभिमान किस बात का? जब अपने में गुण दिखता है तो उस गुण को हम अपना मानते हैं, तो अभिमान पैदा होता है। भक्त अपने में कोई ना कोई वही ऐसा कोई गुण भगवान भक्त अपने में देखता ही नहीं है कि मेरे में ये गुण है, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। वो किसी गुण को अपना मानता ही नहीं है। जब अपना मानेगा ही नहीं तो फिर भीतर अभिमान पैदा होने की जो आशंका है वही समाप्त हो जाएगी। उसके लिए तो उसका साधन, उसका साध्य है ना, और साधन का उपाय हर प्रकार से उसके लिए भगवान ही सब कुछ है। वो साधन भी भगवान की कृपा से मानता है और साध्य की प्राप्ति भी भगवान की कृपा से ही मानता है। भगवान की कृपा, जैसे पहले भी बात कही, तो भगवान की कृपा ऐसे थोड़ी है कि किसी पर है किसी पर नहीं है, ऐसा थोड़ी है। भगवान की कृपा सब पर बराबर है, सब पर मोरी बराबर ही दया। जैसे धूप क्या है? प्रकाश सूर्य का सब पर है ना, सब पर प्रकाश है, और सब उस प्रकाश का अनुभव भी करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप यदि सूर्य की किरणों में एक शीशा लगा दें, है ना, लेंस वाला शीशा लगा दें, तो क्या करता है? वो किरणों को एक स्थान पर एकत्र कर देता है और फिर उसका प्रभाव तीव्र हो जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो ऐसे ही कृपा करना भगवान का काम है और उनकी कृपा को स्वीकार करना भक्त का काम है। भगवान की कृपा में कोई पक्षपात नहीं है। ये तो
जब भगवान की कृपा नहीं होती है ना, जब अपने में अभिमान नहीं होता है, जब जीव में अभिमान नहीं होता है, तो भगवान की कृपा उसको सीधी सीधी अपने तक आती हुई दिखाई देती है कि हाँ भगवान की कृपा आ रही है। लेकिन जहाँ अपने में कोई विशेषता देखी, कोई अभिमान देखा, हम तो इतना जानते हैं, हम तो इतने समझदार हैं, हम इतने भजनानंदी हैं, हमारे में इतनी योग्यता है, हम इतना भजन कर लेते हैं, हम इतना रामचरितमानस पाठ कर लेते हैं, तो उस अभिमान के कारण उस कृपा के आने में बाधा बन जाती है। अपने में थोड़ी सी भी गुण दिखा, विशेषता दिखी, पुरुषार्थ, योग्यता कुछ भी दिखाना, तो भक्ति प्राप्त नहीं होती। जीव का अपना अभिमान ही भक्ति में वास्तविक बाधक है। इसलिए कोई अच्छा काम हो जाए, कोई अच्छा काम हो जाए तो अपना मत मानो, अपना ना मानकर भगवान ही करवा रहे हैं ये मानना चाहिए, है ना। वाल्मीकि जी भगवान से क्या कहते हैं? गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, जही सब भांति तुम्हारे भरोसा। भक्त गुणों को तो भगवान का मानता है और दोष को अपना मानता है। कारण क्या है कि गुण तो भगवान के हैं, स्वतः सिद्ध हैं, है ना, और अवगुण अपने हैं, अपने अभिमान से उत्पन्न होने वाले हैं, इसलिए अवगुण अपने हैं। इसलिए उसको ऐसा दिखता है कि हाँ भाई जो अच्छा होता है वो भगवान की कृपा से होता है, और जो बुरा होता है वो मेरी भूल से होता है, वो मेरी कमी से होता है। वास्तव में भक्त कोई चालाकी थोड़ी करता है, झूठ नहीं बोलता है, उसको ऐसा अनुभव होता है कि ये मेरी गलती से हुआ है, मैं तो जैसा हूँ वैसे ही हूँ, ये तो भगवान की कृपा थी जो ऐसा काम बन गया, और ये लोग मेरी बड़ाई कर रहे हैं। जब हनुमान जी महाराज लंका से लौटते हैं तो राम जी के जब पास पहुंचते हैं तो राम जी ने उनसे क्या कहा? सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। अरे आपके समान मुझ पर उपकार करने वाला कौन है संसार में? अब इतना सुन के तो हनुमान जी घबरा जाते हैं, है ना। बस त्राहिमाम 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 करके भगवान के चरणों में गिर गए। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात हर्ष हनुमंत, चरण पदेव प्रेमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। अब बताइए हनुमान जी को कौन सी विपत्ति आ गई, कौन सी आफत आ गई जो हनुमान जी कहने लगे रक्षा करो त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाओ 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 मुझे। कौन सी मुसीबत आ गई? ये कौन सी मुसीबत आने का संकेत उन्हें मिल गया? वो था अभिमान, सकल शोकदायक अभिमाना। भाई भगवान अपने मुख से जिसकी बड़ाई कर दे उसमें अभिमान आना स्वाभाविक है, वो ही आफत थी अभिमान। इसलिए वो त्राहिमाम 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 पुकारने लगे और बोले कि प्रभु सब कुछ आपके प्रताप से हुआ है, मेरे बल से नहीं हुआ प्रभु। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मेरे मेरे से कुछ नहीं हुआ, जो कुछ है आपकी प्रभुता है। तो जहाँ अपना अभिमान नहीं होता ना, वहाँ पे साधक को कोई बाधा नहीं होती, कोई रुकावट नहीं होती। उसके भजन में बाधा वहीं बनती है जहाँ अपने में कोई योग्यता, बल, समझदारी, है ना, कोई विद्या देखना है, वैराग्य देखना, कोई भी गुण अपने में देखना, किसी भी गुण का अभिमान हो जाना, बस बाधा वहीं होती है। भक्त को अपने में योग्यता नहीं देखनी चाहिए, उससे तो अपने आप को सर्वथा अयोग्य मानना चाहिए। जब वो स्वयं को अयोग्य मानेगा तब जाकर वहाँ पे भगवान की जो कृपा है, भगवान की जो योग्यता है वो काम करेगी। एक भगवान के शरण हो जाए तो सब काम भगवान करते हैं। बस जितने काम है ना सब भगवान के ऊपर लाद दो, फिर भगवान योगक्षेम वहाँ में हम कहते ना कि भाई जो मेरा अनन्य भक्त है उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। एक बाणी करुणा निदान की भगवान की बाणी है ना, सो प्रिय जाके गति ना आने की। मुझे वही प्रिय है जिसे किसी और की गति नहीं है। इसलिए एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ हित चातक तुलसीदास। इस प्रकार अनन्य भाव से केवल भगवान के आश्रित रहें, भजन करें, और भजन करें तो भजन का भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैं इतना जप करता हूँ, इतना ध्यान होता है। हम सुबह 3 बजे उठ के भजन करते हैं, हम रात में 2 बजे उठ के भजन करते हैं, हम तो रात में 4-4 घंटे भजन ही करते रहते हैं। अपने में अभिमान नहीं होना चाहिए। कम भजन हो चाहे ज़्यादा भजन हो, है ना, जल्दी उठ के भजन करो, ये आलस की तरह पड़े रहो, जब उठो तब भजन करो,
किसी भी परिस्थिति में अपने में अभिमान नहीं होना चाहिए और अपने में जैसे भी हैं इस बात का भरोसा होना चाहिए कि हम जैसे भी हैं हम भगवान के हैं। क्योंकि सबसे बढ़िया जो काम है ना वो यही है कि हम जैसे हैं भगवान के हैं, इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। और सबसे बड़ी जो गलती भक्त करते हैं वो क्या, कि भजन के द्वारा मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा। ये भाव भक्त में नहीं होना चाहिए कि भजन के द्वारा मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा। आप भजन के द्वारा भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वास्तव में भजन भगवान की कृपा से हो रहा है और भगवान की प्राप्ति भी उनकी कृपा से ही होगी। भगवान की कृपा के बिना भक्त का कोई भी आश्रय नहीं है। यही अनन्य भक्ति है और इसी अनन्य भक्ति से भक्त के लिए एक दिन भगवान सुलभ हो जाते हैं। और आज के लिए यही विश्राम देते हैं।